अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबको जामिया दुफ्तान इस्लाम के तर्जुमतुल कुरान कोर्स में खुशामदीद है। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 जो कि स्टार्ट हो चुकी थी उसी का ही बाकी हिस्सा करेंगे। एक मरतबा तर्जुमा पढ़ लेते हैं अपनी आयत का ताकि हमें रिवाइज हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जिन लोगों ने जब कोई बेहयाई का काम किया औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जुल्म किया, ज़करुल्लाह, तो उन्होंने अल्लाह को याद किया, फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, बस और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को बख्शता है, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और उन्होंने जानबूझकर दानिस्ता तौर पर इन कामों पर इसरार नहीं किया, यानी दोबारा से रिपीट नहीं किया, उसको दोहराया नहीं है, अड़े नहीं है उस गुनाह पर, बार बार जानते बूझते भी इस गुनाह पर जो है इसरार नहीं करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जिसको सादत देता है वो गुनाह की बुराई और इसके नुकसान पर आगाह हो जाता है, और यही आगाही तौबा का बाइस है, क्योंकि गुनाह ऐसा जहर है जिसके नुकसान से दुनिया और आखिरत की सादत ज़ाया हो जाती है। वो दुनिया में अल्लाह की पहचान से और आखिरत में इसके कुर्ब से महरूम हो जाता है। गुनहगार अल्लाह के हक ज़ाया करने पर ताइब होगा या मखलूक के हक को ज़ाया करने पर तौबा करेगा। अल्लाह के हक का ज़ाया करने की तौबा जो है वो ये है कि वो आइंदा के लिए इस गुनाह को छोड़ दे और इसकी जो कज़ा और कफ़ारा बनती है उसको अदा करें। और मखलूक का हक ज़ाया करने पर तौबा ये है कि वो मुस्तहिक को उसका हक अदा करे, वरना वो इस गुनाह के नुकसान से निजात नहीं पाएगा। अगर वो पूरी कोशिश करने के बाद भी इस हक को अदा न कर सके तो अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद रखें। तौबा की जो शराइत हैं वो ये हैं कि किए हुए काम पर नदामत हो, आइंदा ना करने का अज़म हो, हक को वापस कर दें और जो फ़राइज़ रह गए हैं उनको अदा करें। हराम माल खाने से जो बदन बन गया है इसे गम और फिक्र से घुला दें, हत्ता कि दोबारा इसके जिस्म पर पाकीज़ा गोश्त पैदा हो जाए, और अपने नफ्स को अताअत की मुशक्क़त का इस तरह मज़ा चखाए जिस तरह इसने नाफरमानी की लज्जत का मज़ा चखा है। तो इस तरह अपने नफ्स को जो है अल्लाह की अताअत सिखाने के लिए अल्लाह के हुक्म की नकीलें डालें, बागें उस पे बागों में बांधे उस जानवर को जो नफ्स का सरकश जानवर है, और उसे अपने मालिक की अताअत पर ज़बरदस्ती मुशक्क़त के साथ जो है अपने मालिक की अताअत की तरफ लगा दे। जिन उलमा ने तौबा की तफसीर नदामत से की है उन्होंने हदीस पाक से इसको अखज़ किया है जो हज़रत इब्न मसूद से रवायत की गई है कि नदामत तौबा है, और दर हकीकत नदामत तौबा का रुकने आज़म है। बाज़ उलमा ने तौबा की शराइत में मज़ीद इजाफा भी किया है। वो इस जगह से चला जाए जहाँ गुनाह किया था, यानी बुरे की बस्ती छोड़े, यानी कि सोहबत जो बुरी सोहबत है
اس کو اس سے باز آ جائے اور آخری عمر تک بھی اس جگہ پر دوبارہ نہ جائے اس برے کی بستی میں، اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے ورنہ اس کی توبہ باطل ہو جائے گی۔ پہلی اور دوسری شرط مستحب ہے اور آخری شرط درست نہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ انہوں نے کام پر اصرار نہیں کیا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اس پر توبہ کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں یعنی اللہ کی ذات اس گناہ پر اصرار کرنے والوں کو سزا دیتا ہوں۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ گنہگاروں کو یہ علم ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اس لیے جتنی مرتبہ گناہ ہوتا ہے اتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ گناہ پر اصرار کرنا ان کے لیے باعث نقصان ہے اور اس اصرار کو چھوڑ دینا نفع کا سبب ہے۔ پانچواں قول یہ بھی ہے کہ ان کو علم ہے کہ ان کا رب ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے بینہ اس گناہ کی معافی مانگے، البتہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی اس کو کوئی گناہ یاد آئے فوراً توبہ کر لے۔ یعنی کہ جیسے شراب کے ہر گھونٹ پر معافی مانگنے اور بدکاری کی ہر حرکت پر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس وقت بھی وہ گناہ یاد آ جائے فوراً اس گناہ سے معافی مانگے، اور اگر وہ اس سے غافل ہو گیا ہے تو جس لمحے دوبارہ یاد آئے پھر توبہ کی طرف چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت کی تعلیم اور تلقین کے لیے اسی قسم کی دعا کی ہے۔ امام بخاری روایت کر رہے ہیں صحیح بخاری سے، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری خطا اور جہالت کو معاف فرما اور تمام کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما، اور میری جن خطاؤں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ میں نے جو گناہ غلطی سے کیے ان کو معاف فرما، اور جو گناہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کی، وہ جہلن اور جہالت یعنی نادانی میں کی، اور مذاقن یعنی جو استہزاء کے طور پر مذاق کے طور پہ میں نے کر دی ہیں۔ مذاق میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو کہ گناہ کا سبب بن گئی، جیسے ہم بولتے ہوئے اکثر قرآن کی آیتوں کا استعمال کر لیتے ہیں مذاق میں ہی، تو ان لفظوں کا استعمال کرنا بھی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت آئی کیا اللہ کی آیتیں اور اس کا رسول اور اللہ کی ذات ہی رہ گئی ہے ان لوگوں کے مذاق کے لیے۔ ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے، بچنا ہے، اور اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنا، ورنہ یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا میں مانگا کہ جو گناہ میں نے عمدن جان بوجھ کر کیے، جہلن نادانی میں کیے، اور مذاقن مزاح میں کیے ان کو معاف فرما، اور ہر وہ گناہ جو میرے نزدیک ہے اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہراً کیے۔ تو مقدم کرنے والا ہے اور تو مؤخر کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرما دے ان آیات کے صدقے میں۔ آل عمران کی آیت نمبر 136 ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری اور وہ باغ
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ما نعم اجر العاملین، تو عمل کرنے والوں کا کتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسی جنتیں یعنی باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اس گناہ فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر اس گناہ پر اڑتے نہیں، یعنی اصرار نہیں کرتے، یعنی دوبارہ دہراتے نہیں۔ ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معافی حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اپنے فضل سے ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب اجر ہے، یعنی ایسا بہترین اجر وہ توبہ کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا غلطی ہو جائے اپنے مالک کی طرف دوڑیے، توبہ کیجیے کہ جو عمل کرے گا اور نیکی پر قائم و دائم رہنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوبصورت جزا رکھی ہوئی ہے جو کہ جنت ہے، جس کے بارے میں نہ کوئی کسی آنکھ نے اس کی نعمت کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل نے گمان کیا ہے۔ اتنی خوبصورت وہ جنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم، بے شک گزر چکی تم سے پہلے، سنن ایسی سنتیں یا واقعات، فسیروا فی الارض پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان پس سیر کرو زمین میں اور دیکھو کیا ہوا، عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو اور ان کے احکامات کو جھٹلایا، تو چل پھر کے دیکھو زمین میں کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ لغزشیں بیان فرمائی تھی جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی، اور آئندہ کے لیے اس قسم کے کاموں سے منع فرمایا گیا تھا، اور ایسے کاموں کی ترغیب دی گئی جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں۔ اب اس سلسلے میں مزید ہدایت دینے کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ اسلام کی سچائی کے بارے میں شک اور شبہات میں مبتلا ہیں وہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا وہ کس طرح اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، اور اب بھی مختلف علاقوں میں ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور گناہوں سے توبہ کرنے والوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے حال احوال اور آثار کا مشاہدہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کے گناہوں اس کی نافرمانی سے بچنے کی مزید ترغیب دل میں پیدا ہو اور تحریک پیدا ہو اچھے کام کرنے کی۔
इस आयत में फरमाया गया है कि तुमसे पिछली उम्मतों में अल्लाह की अताअत करने से जो मुंह फेरने वाले थे और इसके रसूलों की को झुटलाने वाले जो थे, अल्लाह ताला का उनके हवाले से जो तरीका है वो गुजर चुका है। ये सुना नून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि वो काफिरों और झुटलाने वालों पर किस तरह अजाब नाजिल कर रहा है। इसलिए तुम अल्लाह की नाफरमानी और इसके रसूल की को झुटलाने से बाज रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी ये अजाब आ जाए। इस आयत के अल्फाज ये हैं कि तुमसे पहले सुन्नतें गुजर चुकी हैं या वाकयात गुजर चुके हैं, सो तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा बुरा अंजाम हुआ। सुनानुन सुन्नत की जमा है। सुन्नत के मानी है तरीका और आदत, और इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला कौमों के साथ क्या मामला करता है। अगर एक कौम अल्लाह को मान लेती है और इसके रसूल की तस्दीक करती है और इसके अहकामात की अताअत करती है, तो अल्लाह ताला इस कौम को दुनिया में सुखरू और कामयाब करता है। इसके उलट जो कौम अल्लाह को नहीं मानती और इसके रसूल को झुटलाती है, तो अल्लाह ताला इस कौम पर अजाब भेजकर इसको तबाह बर्बाद कर देता है। इस सुन्नत के जो मज़ाहिर हैं, यानी जिन पर ये वाकयात गुजर चुके हैं या ये अल्लाह का तरीका गुजर चुका है, उनमें कौम आद, कौम समूद, अहले मदियन, कौम लूत वगैरह के आसार जो हैं वो मौजूद हैं ज़मीन पे। इनकी बस्तियां मौजूद हैं ज़मीन पे। अल्लाह ताला ने इन्हीं मज़ाहिर को यहाँ पे सुनन के लफ्ज़ से ताबीर फरमाया है, यानी उनकी बस्तियों के जो हाल अहवाल हैं, तबाह शुदा हाल अहवाल, उनको सुनन का लफ्ज़ कहा गया है कि ये अल्लाह का तरीका है कि जो नाफरमान है उसका ये हाल होना है, और जो फर्मा बरदार होगा उसके लिए जन्नतों का वादा किया गया जिसके नीचे नहरें बहती हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी मालिक बना दिए जाएंगे उन जन्नतों के, कभी भी उस जन्नतों से निकाले नहीं जाएंगे। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में आया आयत नंबर 38 में कि जो लोग पहले गुजर चुके हैं इनके मुतल्लिक अल्लाह का तरीका ये रहा है। फातिर सूरह फातिर की आयत नंबर 43 में भी अल्लाह ने सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सो वो सिर्फ पहले लोगों के तरीके का इंतजार नहीं है, तो आप अल्लाह के तरीके में हरगिज तब्दीली नहीं पाएंगे। सूरह मोमिन की आयत नंबर 85 में है, ये वो तरीका है जो इसके बंदों में गुजर चुका है और वहाँ काफिरों ने सख्त नुकसान उठाया। कुरान मजीद में सुन्नतुल्लाह का लफ्ज जिस मफहूम में इस्तेमाल हुआ है, इसको बयान करने के बाद हम चाहते हैं कि सुन्नत का लुग़वी और इस्तिलाही माना भी बयान कर दें। यानी ये अल्लाह के लिए सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह का तरीकाकार क्या रहा है। और जो मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि जो अल्लाह का तरीकाकार यही रहा कि जो काफिर हैं और जो झुटलाने वाले हैं, तकजीब करने वाले हैं, उन पर अजाब नाजिल होगा और अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर देता है, अजाब आ जाता है उन पे। और जो अल्लाह की अताअत में लगते हैं उनके लिए जन्नतें हैं, जो तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं और अपने आप को सीधे रास्ते के साथ बांधते हैं, सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। सुन्नत का लुग़वी माना अलामा रागिब अस्फ़हानी बयान करते हैं कि सुन्नत का मानी है तरीका और सुन्नतुल नबी का मानी है नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो तरीका जिसका आप इरादा करते थे, और सुन्नतुल्लाह का मानी है अल्लाह ताला की हिकमत का तरीका, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। यानी अब दो हो गए, एक सुन्नतुल्लाह लफ्ज हो गया जिसका मानी अल्लाह की हिकमत का तरीका है, और एक सुन्नतुन नबी हो गया जिसका माना नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस तरीके का कसद करें, अल्लाह ताला की अताअत का तरीका। जैसे कि फरमाया गया कि ये तनबीह है कि अहकाम शरिया हर चंद मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनके गर्ज और मकसूद यानी इनका जो मकसद है उन सब अहकाम शरिया का वो मुख्तलिफ नहीं होता और वो तब्दील नहीं होती, और वो नफ्स को पाक करना है जिसका मकसद
अहकाम शरिया के साथ नफ्स को पाक करना है और इसको अल्लाह के कुर्ब और इसके सवाब के काबिल बनाना है। लुगत में सुन्नत का मानी तरीका और सीरत है, और शरीयत में इससे मुराद जिस चीज़ का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हो या इससे मना किया हो, या जिस कौल और फेल को मुस्तहब करार दिया हो, और कुरान मजीद में इन अमूर का जिक्र ना आया हो, इसलिए दलाइल शरा में कुरान और सुन्नत का जिक्र किया जाता है। हदीस में है कि मैं भूल जाता हूँ ताकि मैं इसको सुन्नत कर दूं, यानी मुझ पर इसलिए निस्यान तारी किया जाता है कि मैं लोगों को सीधे रास्ते की तरफ लाऊं और इनको ये बयान करूं कि जब इनको निस्यान आरिज हो तो वो किस तरह अमल करें। लुगत में ये अलामा मीर सैयद शरीफ अली बिन मोहम्मद लिखते हैं कि जी लुगत में सुन्नत का मानी है तरीका, ख्वाह पसंदीदा तरीका हो या गैर पसंदीदा। शरीयत में इसका मानी है वो तरीका जो दीन में मुकर्रर किया गया है, जो फर्ज है ना वाजिब। लिहाजा सुन्नत वो है जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दायमी अमल किया हो। और कभी कभी छोड़ भी दिया हूँ। अगर ये दवाम बतौर इबादत हो तो सुनन हुदा की किस्म है, और अगर ये बतौर आदत अगर ये बतौर इबादत हो तो सुनन हुदा है, और अगर ये दवाम बतौर आदत हो तो ये सुनन जवायद की किस्म से है। यानी दो किस्में इसकी बयान की गई हैं सुन्नत की, यानी जिनमें सुन्नत मौकदा आ जाएंगी वो सुनन हुदा होगी, जैसे अजान अकामत, इनको सुन्नत मौकदा भी कहते हैं। इनका हुक्म वाजिब की तरह है और वाजिब की तरह इस पर अमल का मुतालबा किया जाएगा, मगर जो वाजिब को छोड़ेगा वो सजा का मुस्तहिक होगा। लेकिन जो सुनन जवायद है वो गैर मौकदा में आएगा, यानी कि इसके करने पर सजा का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 138 में, 139 है जी, हाजा बयानुन लिन्नासी वहुदन व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। ये बयान है लोगों के लिए और ये हदायत है और नसीहत है परहेजगारों के लिए। ये लोगों के लिए वाज़े बयान है और मुत्तकीन के लिए हदायत और नसीहत है। इस आयत में बयान, हदायत और नसीहत का जिक्र किया गया है। जिस कलाम से किसी पैदा होने वाले शुबा का अजाला किया जाए इसको बयान कहते हैं, यानी जो चीज़ को क्लियर कर दे, बिल्कुल वाज़े कर दे। और जो कलाम शरीयत के कामों में रहनुमाई पर मुश्तमिल हो उसको हदायत कहते हैं, और जो कलाम किसी बुरे काम से मना करने की तलकीन पर मुश्तमिल हो तो इसको नसीहत कहते हैं। फिर एक मरतबा पढ़ लेते हैं, जिस कलाम में किसी पैदा होने वाले शुबे का अजाला किया जाए तो उसको बयान कहते हैं, यानी दुरुस्त क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और जो कलाम शरीयत के कामों में रहनुमाई का बाइस हो वो हदायत है, और जो कलाम किसी बुरे काम से मना करने की तलकीन पर मुश्तमिल हो उसको नसीहत कहते हैं। इस आयत में फरमाया गया है कि ये कलाम मुत्तकीन के लिए, यानी जो तकवा पर हैं उनके लिए हदायत और नसीहत है। इस तखसीस की वजह यह है कि इस यानी ये तकवा वालों के लिए ख़ास कर दिया गया है कि इस कलाम से हदायत और नसीहत मुत्तकीन ही हासिल करते हैं, अगरचे ये कलाम तमाम दुनिया के लिए पेश किया गया है। कुरान मजीद, खुलासा ये है कि कुरान मजीद में हदायत की पेशकश दुनिया के तमाम लोगों के लिए है, लेकिन इससे फ़ायदा किसको होना है? वो सिर्फ मुत्तकीन को होना है। हम पीछे भी पढ़ाए हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो अजीम किताब है जिसका मिन जानिब अल्लाह नाजिल होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है,
اور یہ ہدایت کا باعث ہے متقیوں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو، اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔